तो राइट, तो थोड़े समय के लिए अब अमृतवाणी के कुछ पदों की बात करेंगे। अब तक हमने पिछले सप्ताह 85वां पद हमने जो है उसकी चर्चा की थी। मतलब यहाँ पे हमने 85वें पद में हमने अमृतवाणी की चर्चा को समाप्त किया था और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे 86वें पद से। जैसा मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि हम अमृतवाणी के अंतिम चरण में हैं। वी आर इन द लास्ट फेज, जिसको हम आध्यात्मिक दृष्टि में सिंहावलोकन भी कहते हैं, उसमें हैं और हम उससे अब आगे बढ़ेंगे। तो ये आवश्यक है, जैसा सिंहावलोकन में क्या होता है कि पिछले जो पद हमने पढ़े हैं उसकी रिवीजन, रिकैपिचुलेशन होती है और उसके साथ साथ कोई अगर नई बात हो या कोई पुरानी बात छूट गई हो तो उसकी चर्चा भी होती है। ये सिंहावलोकन उसी प्रकार से है जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय है। तो 85वें पद में हमने क्या देखा, आपको शायद याद हो। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, सुख मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। तो अहो मेरे अहो भाग्य हैं, मैं धन्य भाग हूँ कि जब से मैंने राम नाम का श्रवण किया, मुख से गाया और मन से ध्यान और चिंतन आरंभ किया, मैं धन्य हो गया। तो यहाँ जो श्रवण का अर्थ सिर्फ यहाँ इतना ही नहीं है कि हमने अमृतवाणी अपने मुख से गाई। तो जब हम मुख से गाते हैं, हमारे साथ और भी भाई बहन जुड़े रहते हैं, वो भी गाते हैं, तो उनका जो गायन है वो हमारे कर्णों में आता है, वो हम श्रवण करते हैं और जो हम गाते हैं वो बाकी के भाई बहन श्रवण करते हैं। तो यदि हम किसी सामूहिक आध्यात्मिक गोष्ठी में हो, वहां पे भी जो प्रभु राम की जो चर्चा होती है उसको भी जो श्रवण करना, वो भी श्रवण के एक्सक्यूज मी श्रवण के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे जो हम राम नाम धन जो एकत्रित करते हैं उसकी हमने चर्चा की थी कि धन का संग्रह करने में हम जुटे रहते हैं। सांसारिक धन जो है वो लौकिक धन, जो सांसारिक धन है वो हम एकत्रित करने में जुटे रहते हैं। और ये जो सांसारिक धन है इसकी जो रीच है, जो पहुंच है, वो इस संसार तक ही है। जो कुछ भी इस संसार के साथ जुड़ा हुआ है, हम उस धन धान्य को इस संसार में ही उपयोग में ला सकते हैं। तो लेकिन सच्ची पूंजी ये इसलिए ये सच्ची पूंजी नहीं क्योंकि इसकी अपने लिमिटेशंस हैं। सच्चा धन है, सच्ची पूंजी है राम नाम, उसको एकत्रित करना। वो कहाँ एकत्रित होती है? जब हम गायन करते हैं, जब अमृतवाणी का पाठ करते हैं, जब हम चिंतन या मनन करते हैं, निधिध्यासनम करते हैं, तो ये जो पूंजी है हमारे जो धन है, जब हम संचित कर लेते हैं, इसका ही हमें लाभ है क्योंकि ये धन ही हमारे आत्मा का भोजन है। आत्मा के जो जीवन है इसी के ऊपर निर्भर है। अदरवाइज आत्मा जीवित तो रहता है लेकिन वो जीवित की तरह नहीं होता। तो एक्सक्यूज मी, तो राम नाम की पूंजी, अब दूसरी बात है, लोग एकत्रित करते हैं इसलिए कि वो किसी न किसी उसके साथ कोई सांसारिक कामनाओं की पूर्ति कर लें, कोई सांसारिक वस्तुएं खरीद लें। राम नाम की पूंजी जो सच्ची पूंजी है
कोई विरला ही एकत्रित करता है। हम प्राय छोटी छोटी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उसको नष्ट कर डालते हैं, उसका व्यय कर देते हैं, या एक्चुअली आई शुड यूज द वर्ड अपव्यय कर देते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसकी कृपा को हम जब सामने रखकर या अपना लक्ष्य बनाकर हम राम नाम का जो रत्न धन है उसको उपार्जित करते हैं, उसको हम एकत्रित करते हैं, यही हमें करना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर हम ये धन बिना किसी हेतु के, यानी कि जैसे हमने सांसारिक लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए एकत्रित किया, तो हमारा एक हेतु बन गया, एक वो कारण बन गया कि उसके लिए एकत्रित किया है। अगर हम बिना किसी हेतु के निष्काम भाव से उपार्जित करें, तो यही एक सच्चा जो है धन उपार्जन करने की विधि है। तो इसके बाद हमने ये भी देखा कि ये जो सच्ची आध्यात्मिक कमाई है, इसकी जो है, इसकी एकत्रता, इसको संचय करने का जो ढंग है, वो तीन ही उसके साधन है। उसकी हमने चर्चा की, श्रवण, गायन और ध्यान या चिंतन। तो इस तीनों माध्यमों से, इन तीनों प्रक्रियाओं से नाम की पूंजी हमारे अंतःकरण में एकत्रित होती रहती है। तो लोग सांसारिक यज्ञ करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, और उनके प्रति, उनसे छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन उपार्जित, आई मीन अलौकिक धन उपार्जित करते हैं। तो हमारा जो है ये धन, इस धन को दुरुपयोग करने का भाव नहीं है। हमें निष्काम भाव से अकारण राम नाम का जप करते रहना चाहिए, और सच्ची पूंजी को सदा जो है वो एकत्रित करते रहना चाहिए। तो ये थी जो हमने पिछले सप्ताह लास्ट पर जो हमने किया था, उसकी थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन। अब आज हम 86वें पद से प्रारंभ करते हैं। तो हु इज गोना स्टार्ट विद दिस 86 पद, विपिन जी? कमलेश आंटी, हाँ जी। 86। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संचय हो गए दूर। संकट संचय हो गए दूर। देखिए, ये यहाँ पे अब इन पदों में जो देखने वाली बात यह है कि स्वामी जी अमृतवाणी को यहाँ साथ ही साथ कंक्लूड करते जा रहे हैं। जो कुछ हमने पिछले पदों में, लाइक आई सेड, अप अंटिल 83 82 तक जो हमने पढ़ा था, जो कुछ हमने सीखा, उसका इट्स द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ इट। विनाशी, बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। तो ये यहाँ से जो 83वें पद से अमृतवाणी का कंक्लूजन जो है वो शुरू हुआ। तो उसमें स्वामी जी ने अब ये कह रहे हैं कि जब हमने राम धाम धन की राशि एकत्रित कर ली, तो नेचुरली उसके साथ जो अविद्या है, उसके साथ जुड़े हुए जो विपत्तियां हैं, कष्ट हैं, वो भी नष्ट हो गए। और जब प्रेम का जो पूर है, वो वेग जो है जो बढ़ा, उसके बढ़ने से, यानी कि ये सब कुछ हमने कर लिया है। 82 पद हमने पढ़ लिए, उसका स्वाध्याय कर लिया, उसको अंदर अपने बिठा लिया, तो उसके बिठाने से हमारे भीतर राम नाम की राशि एकत्रित हो गई। अब ये हमने अपने भीतर झांक कर देखना है कि ये हुआ है या नहीं हुआ। एनीवे, उसके साथ वी कैन फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यहाँ पे अगर हम इसकी पद की चर्चा करें, राशि का अर्थ है खजाना, समूह, पुंज, समुचय। और घोर, घोर का अर्थ है बहुत बहुत भयंकर, खौफनाक।
अविद्या, यहाँ पे अविद्या का भाव है अज्ञान या देहाध्यास। इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। विपद, विपत्ति, और ये जो विपत्ति या विपद की बात कर रहे हैं, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ जो ये जो हमारी इग्नोरेंस है, अविद्या है, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक इग्नोरेंस, उसके कारण जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में घट रहा है। पूर्व कहते हैं वेग को, उद्विग्नता को, और किसी चीज के उमड़ आने को, जैसे बाढ़ आ जाती है। संकट, कठिनाइयां, खतरे। और अविद्या जो है, एक्चुअली हम माया और असत्य, उसके पीछे भागते हैं। और ये माया और असत्य की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इस संसार की। हम संसार को ही सब कुछ मानते हैं और उसके पीछे भागते हैं। संसार जो अपने आप में जो इससे कंडीशन रियलिटी है। तो राम नाम की पूंजी एकत्रित करने से हमें क्या लाभ होता है? उसके दो लाभ हैं, दोनों की हमने बात की है। एक तो है आध्यात्मिक लाभ, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। दूसरा है लौकिक। लौकिक की हम चर्चा कर चुके हैं कि लोग प्राय भगवान का नाम जपते हैं, उसके सामने कोई ना कोई कंडीशन रख देते हैं कि मेरा ये काम पूर्ण हो जाए तो मैं आपके लिए ये करूंगी या ये करूंगा, मैं इसलिए ये कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे इस चीज की, अमुक वस्तु की आवश्यकता है, वो प्राप्त हो जाए। तो ये अर्थ और अर्थात भक्तों के लिए जो है वो लौकिक पदार्थों की जो है प्राप्ति के लिए नाम की पूंजी एकत्रित की जाती है। तो जब ये पूंजी हम अपने अंतःकरण में इसका जो संचय करते हैं और उसकी प्राप्ति से अज्ञानता और उससे उत्पन्न सभी दुख उनका जो है वो निवारण हो जाता है। यानी आत्म अज्ञान और देहाध्यास जो है वो मिट जाते हैं, और जितने भी शरीर और मन से जुड़े हुए दुख हैं या कष्ट हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो राम नाम का मन में प्रतिष्ठित हो जाने से व्यक्ति के अंदर विवेक की जागृति आती है, जो उत्पत्ति होती है, और उसे विवेक की उत्पत्ति होने के बाद धीरे धीरे अपने सत्य स्वरूप का भी बोध होता है। और फिर जब हम सत्य स्वरूप का हमें बोध होता है तो हम अहंकार से रहित होकर इस संसार में विचरते हैं, और स्वयं को और स्वयं में सबको देखते हैं। सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखते हैं। सर्वत्र एक आत्म दर्शनम जिसे हम कहते हैं। सबकी सब संकट, विपदाएं, संशय, ये हमारे मन से जुड़े हैं। तो जब व्यक्ति राम नाम या प्रभु राम के आश्रित हो गया तो उसका अहंकार लय हो गया और मन जो है नाम में लीन हो गया। ऐसी अवस्था में संकट, संशय जो है वो नहीं रहते, कोई भी व्यथा जो है वो नहीं रहती। अब ये तो एक हमने जो चर्चा की है, साधारण सी चर्चा है। इसमें जो कुछ उन्होंने कहा हमने उसको रूबरू आपके सामने रख दिया। पर ये जो चर्चा है पर्याप्त, इस क्षेत्र में ये चर्चा पर्याप्त नहीं। इस पद को हमें गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। जैसे श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने अमृतवाणी के 40वें पद में कहा था, ग्रंथीय विद्या टूटे भारी। अब ये उसी बात, ये भी बात यहाँ पे हो रही है, घोर अविद्या विपद विनाशी। तो ग्रंथीय विद्या भारी ग्रंथि है, तो वह बहुत ही शक्तिशाली, भारी का अर्थ है बहुत ही शक्तिशाली एक नॉट है, ये गांठ है। तो ग्रंथि कहते हैं गांठ को, या रस्सी में पड़ी हुई गांठ। और वो जो हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड्स हैं उनको भी ग्रंथियां कहा जाता है। पर यहाँ जो है ग्रंथि गठड़ी को भी कहते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं उसका भाव जो एक बंधन है, गांठ इज ए बंधन, इसको हम बंधन के रूप में लेते हैं। तो यहाँ 86वें पद में उन्होंने अविद्या की ग्रंथि को घोर कहा है। ये विद्या की ग्रंथि भयंकर है, घोर का मतलब भयंकर है। इसलिए अविद्या को इतना कहकर आगे बढ़ जाना कि देहाध्यास है, कि हम देह को
सब कुछ मान लेते हैं या देह को ही आत्मा मान लेते हैं, ये मेरे विचार में एक बहुत ही अन्याय होगा। ये न्याय संगत नहीं, और ना ही ये हमारी समस्या का ये जो समाधान है उसकी गंभीरता को हम नहीं समझते। इतना कहकर आगे बढ़ जाने का मतलब ये है कि हमने उसको ट्रिवियलाइज कर दिया, उसकी गंभीरता को नहीं पहचाना। अब देखिए, किसी भी वृक्ष को काटने से पहले ये आवश्यक है कि हम उस वृक्ष के फल के विषय में जानें। क्या उसका फल हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक। और दूसरी बात, वृक्ष के फलों को नष्ट कर देना जो है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो वृक्ष है वो स्वभाववश अगले वर्ष फिर वही और उसी प्रकार के फल जो है वो देगा। तो अगर हमें वृक्ष को नष्ट करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें वृक्ष को समूल नष्ट करने की आवश्यकता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक वृक्ष को देखें, तो वृक्ष कारण है और जो उससे उत्पन्न जो फल हैं वो वृक्ष का कार्य है। और यही बात जो है हमारे लिए जो है वो यहाँ पे भी घटित होती है। देहाध्यास जो है वो, या अविद्या, ये भी एक वृक्ष है। और इस वृक्ष का फल क्या है और उस वृक्ष के फल से हमें लाभ है या हानि है, वो क्या है। तो इस वृक्ष को शक्तिशाली और भयंकर स्वामी जी ने बतलाया है, जो हमारे जीवन, जो आध्यात्मिक जीवन है उसके लिए ऑब्वियसली अगर वो भयंकर कहेंगे तो हानिकारक ही होगा। ये अविद्या हम पर किस प्रकार से हावी होती है, ये हमारे लिए जानना आवश्यक है, ताकि हम उसका जो है प्रॉपरली उपचार कर सके, उसकी गंभीरता को समझ सके। तो अविद्या से उत्पन्न 4 कार्य हैं। अगर हमने कहा कि अविद्या कारण है, तो उसके 4 कार्य हैं। देयर आर 4 उसके डीड्स हैं या 4 उसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं। सो इसके बाद जो बाकी के कार्य जो होते, उन चारों के साथ और बहुत से कार्य जुड़े होंगे जो उन 4 कार्यों की बाय प्रोडक्ट्स होंगी, वो भी उन्हीं को भी हम इन्हीं कार्यों में समाहित समझें। तो वी हैव टू लुक at Vidya very deeply, very profoundly, if we are to get any benefits from राम नाम जप, या और इस तरह की जो क्रियाएं हैं, अगर उससे हम कोई लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें इन बात को अच्छी तरह से देखना होगा। अविद्या जो है इसे माइक्रो कॉस्मिक लेवल पे है। इसका जो मैक्रो कॉस्मिक जो संबंध है वो है कॉस्मिक डिल्यूजन या माया। एक मोह में फंसा हुआ जो व्यक्ति है, डिल्यूडेड पर्सन है, एक अखंड परमात्मा की को प्रकृति से भिन्न रूप और आकारों से बना हुआ देखता है। तो यानी कि वो परमात्मा को खंडित रूप में छोटे छोटे पीसेस में देखता है, और जो पीसेस को देखता है उनको अपने से भिन्न देखता है। वो हर रूप आकार को अलग अलग देखता है। ये भाव यानी कि सारे की सारी सृष्टि को छोटे छोटे पीसेस में देखना, और उन पीसेस को एक दूसरे से अलग देखना, और अपने आप को भी उन पीसेस से अलग देखना, ये है माया। तो इस भाव को अगर हम, जैसे मैंने कहा, समष्टि रूप से लेते हैं तो इसको माया कहते हैं। मैक्रो कॉस्मिक लेवल पर इसको माया कहते हैं। अगर हम इसी भाव को माइक्रो कॉस्मिक लेवल पर लें, व्यष्टि के रूप में लें, तो उसे हम कहेंगे अविद्या। तो अविद्या ये एक बहुत बड़ा क्लेश है, इट्स बिग ट्रबल। हमारे ध्यान में बाधा डालता है, जाप में बाधा डालता है। तो टोटल जो बाधा डालने वाले क्लेश हैं वो 5 हैं, जिनमें जो महाक्लेश है वो है अविद्या, और 4 जो बाकी की जो क्लेश हैं वो उससे उत्पन्न हैं। या अगर महाक्लेश अगर कारण है, तो बाकी के जो 4 क्लेश हैं वो उसके कार्य हैं। वो सभी हमारे लिए बाधाएं जो हैं उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, ईश्वर को हम ओमनिप्रेजेंट, सभी वस्तुओं में एक सम,
सर्वत्र विद्यमान मानते हैं। वह सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन हर वस्तु में उसी तरह से इक्वली मैनिफेस्ट नहीं है, पर सब में एक ही सम व्यक्त नहीं है। किसी में मैनिफेस्ट है, किसी में कम मैनिफेस्ट है, किसी में ज्यादा मैनिफेस्ट है, बट नेवरदलेस ही इज इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। अविद्या जो है हमारे सत्य स्वरूप का जो स्वभाव है उसका अज्ञान। हमारा स्वभाव क्या है? सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, अखंड, सर्वशक्तिमान, सच्चित आनंद स्वरूप, अनश्वर, ये हमारे स्वभाव के अंग हैं। तो अविद्या जो है वो हमें अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करने से रोकती है, उसमें बाधा डालती है, बहुत बड़ी बाधा है। हमारा सत्य स्वरूप क्या है? हम आत्मा है, जैसे मैंने कहा, हम शरीर नहीं। तो हमारा जो अपने आप को शरीर सत्य मान लेना, समझ लेना, ये देहाध्यास है, और ये देहाध्यास ही अविद्या है। अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करता है तो वह शरीर से घनिष्ठ संबंध बना लेता है, इतना घनिष्ठ संबंध कि शरीर के सभी दोष गुण अवगुण, उसकी लिमिटेशंस, जो कुछ शरीर में है वो अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। ही इम्पोजेस, आत्मा जो है, अपॉन इटसेल्फ। इसका परिणाम, जब उसने शरीर की लिमिटेशंस को, शरीर जड़ है, शरीर नश्वर है, शरीर में विकार आते हैं, तो उसने अपने ऊपर ये सारी की सारी बातें लाद ली। तो इसका परिणाम क्या हुआ? वो अपना जो सत्य स्वभाव है, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, अनश्वरता इत्यादि को भूलकर क्या मान अपने आप को क्या समझ लिया? अल्प शक्ति, देश काल में सीमित। माया के सब गुण आपने समझ लिए। यस, राइट, दैट्स राइट, थैंक यू। तो वो चीजें जो है अपने ऊपर आरोपित कर ली हैं। तो वो अपने ऊपर आरोपित हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा तो कुछ भी अंदर ले नहीं सकता ना, वो तो साक्षी है। या तो ये सिर्फ एक लेयर ऊपर चढ़ती जाती है ताकि या तो दैट्स राइट। लेकिन हमारी उस लेयर के साथ इतनी क्लोजनेस हो जाती है कि हम उसको वही, अपने आप को वही मानने लग जाते हैं। यहाँ पर हम कौन है? हमारी हम का मतलब जीव आत्मा, जो जीव आत्मा के, जो शरीर के अंदर बैठा हुआ जीव है, जो आत्मा, जो जो शरीर के साथ बंधा हुआ है, उसकी बात हम कर रहे हैं। क्योंकि जब वो शरीर के साथ बंध जाता है तो उस बंधन में बंधा हुआ वो इट वर्क्स इन यूनियन विद द बॉडी। तो उसको हम, उसकी हम बात यहाँ चर्चा उसकी कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शुद्ध स्वरूप की बात नहीं कर रहे। हाँ जी, चले आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप सारा एक्सप्लेन कर रहे हो इग्नोरेंस के बारे में, या वर्चुअली यू आर टेलिंग के परा प्रकृति इज इज द रियल थिंग जो टाइम स्पेस से ऊपर सब जगह पे है, और सब धर्मों में भी है। तो अब सवाल ये उठता है, जैसे यही है तालिबान वाला खैर खान, तो उसकी इग्नोरेंस से बाकी क्यों सफर करें? उसे नहीं अकल, वो उसकी अपनी है। बाकी दुनिया की ताकतें उसके पीछे आगे फिरें क्यों? गलतियां वो करें, इग्नोरेंस वो हो, तो सफर करें बाकी लोग। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो द लॉ ऑफ कर्मा इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। अब वो जो उन लोगों की, जो बाकी के लोग हैं, जिस प्रकार से वो लिंक हुए हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार का कष्ट होता है तो ये उनकी प्रारब्ध है। वो उनके साथ जुड़े हुए कर्म जो उन्होंने पूर्व जन्मों में किए हैं, उनके साथ वो जुड़े हुए हैं। तो उनको अपना वो लेखा जोखा वहां पे पूरा करना है। सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ये नहीं है कि उन्होंने किया और हमारे ऊपर उसका प्रभाव हुआ, लेकिन हमारा जो कर्म है, अगर हम दुखी होते हैं तो उसके दुख का कारण हमारे पिछले कहीं पूर्व जन्मों से भी जुड़ा हुआ होता है।
कर्म, ये कर्म का लेखा जोखा है कि जो हाँ, कि इस समय वो सब संचित हो गए हैं या और उनके ऊपर बरस रहे हैं, बेशक उनका कसूर नहीं है, या पर यू नो दे आर पार्ट ऑफ दैट दे पार्ट, या वो एग्नी। पूर्व जन्मों के या पूर्व जो हमारे संस्कार जो हैं, पुराने संस्कार है, उनके कारण जो है वो उसके साथ बंधे हुए हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें लाखों, कितने ही अक्षावणी सेना जो थी वो नष्ट हुई। अब प्रश्न ये उठेगा कि झगड़ा तो कौरवों और पांडवों का था, तो व्हाई डिड दीज पीपल गॉट किल्ड, इनोसेंट पीपल गॉट किल्ड? क्योंकि उनका अपना प्रारब्ध के साथ जो जुड़ा हुआ कार्य है, उसका हिसाब किताब भी उनको पूरा करना है। तो उसमें कहीं कहीं इस बात की वो चर्चा इसमें महाभारत में आती है कि जैसे ये भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण उसके पिछले साथ जुड़े हुए उसके जो कर्म थे उसके साथ उसका संबंध था, क्योंकि वो 3 कन्याओं को जबरदस्ती मनवाकर शादी के लिए ले आया था, जबकि उनमें से एक कन्या जो थी वो उसने पहले ही अपना वह जो है पहले ढूंढ रखा था, तो नेचुरली शी वांटेड टू टेक रिवेंज अपॉन हिम। तो वो उसने जो अपना जो बदला लेना था, तो उसका बदला उसने शिखंडी के रूप में आकर उससे बदला लिया। तो ये कहीं ना कोई ये ताना बाना जो है जुड़ा रहता है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि हम अपने सत्य स्वरूप को, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता सबको भूलकर हम अपने आप को शक्तिहीन या अल्प शक्ति, देश काल में सीमित और नाशवान जो है वो मान लेते हैं, विकारों से युक्त मान लेते हैं। तो ये इट इज एग्जैक्टली लाइक सेइंग, एक जो प्रिंस है इन ए स्टेट ऑफ एमनीशिया, वो अपने आप को निर्बल, भयभीत, असहाय, फटे पुराने कपड़े डाले हुए अपने आप को गरीब समझकर इस विश्व में भ्रमण करता है, हालांकि उसके पास सब कुछ है। इसी प्रकार जो जीव है आनंद स्वरूप होने के उपरांत भी शरीर के दुख सुख इत्यादि को अपने ऊपर आरोपित किए हुए इस संसार में विचरता है। अपने आप को देह मान लेना, जैसे मैंने कहा, यही बड़ी अविद्या है, यही देहाध्यास है। तो अविद्या जो है, जैसे अभी कहा कि स्वामी जी ने घोर और भयानक, विक्रांत, विकराल, इस प्रकार के शब्दों की उन्होंने इसके साथ जोड़े गए हैं, इस तरह के विशेषण लगाए गए हैं। तो देहाध्यास जो है उसको हमने इसके लिए हमारे लिए आवश्यक है कि इसको हम थोड़ा और डीपली देखें। तो ये जो कथन है, जैसे मैंने कहा कि देहाध्यास जो है उस अविद्या की भयंकरता को प्रकट नहीं करता, तो उसकी विकरालता को उसके जब ही उसका अनुभव होगा, अगर हम अविद्या के परिणामों के बारे में देखेंगे कि उसके अविद्या के परिणाम क्या हैं, वो हमें हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। अविद्या के 4 परिणाम हैं। अटैचमेंट, जिसे हम कहते हैं राग, एवर्जन, द्वेष, दाह या ईर्ष्या, ईगोइज्म, जिसे हम कहते हैं अस्मिता, और देन यह अभिनिवेश, क्लिंगिंग टू लाइफ या जीवन के प्रति जीने का मोह, शरीर को जीवित रखने का प्रबल प्रयत्न और मोह। तो ये 4 इसके कार्य हैं अविद्या के, और इन चारों कार्यों के माध्यम से अविद्या हम पर हावी होती है, हमें प्रभावित करती है। अब देखें, इसके हम थोड़े से इसके इस 4 कार्यों के ऊपर थोड़ी दृष्टि डालते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे केवल जी हाँ ये भी है कि माया की ये 4 गुण है। माया के 3 गुण हैं नहीं जो वो तो है ना। हाँ जी, क्या कहते हैं, रजो सत्व, रजो और या तो उनके साथ उनसे उत्पन्न जो राग है ये चीजें हैं। वो ये जैसे हाँ, ये उनसे उत्पन्न होने वाली चीजें हैं। राग जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और रजोगुण, राग से रजोगुण उत्पन्न होता है। इस तरह की बात हमें चलती है। अगर आप शायद भगवत गीता का थोड़ा सा याद रखें 3-4 अध्याय को, तो यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ बट पे ऑन हाँ जी, बेसिक उसी के गुण हैं। हाँ उसी से जुड़े हुए हैं।
ये not directly we don't call them गुण. गुण उसके 3 गुण हैं, ये 3 गुणों की बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसके रिजल्ट हैं, रिजल्ट्स हैं उनके. या ठीक है, थैंक यू. तो ये जो कष्ट हैं, ये जो चारों के चारों हैं, हमारे सभी कष्टों की और सभी विपत्तियों के कारण हैं. तो या हम इसको यूं कहें कि अविद्या इन चारों का उत्पादक क्षेत्र स्थल है. ये दिस इज द फील्ड वेयर ऑल दीज थिंग्स मैनिफेस्ट और दे टेक रूट और दे कम टू लाइफ. तो ये जो हमारे भीतर ये 4 चीजें हैं, राग, द्वेष, अस्मिता, अस्मिता के बाद अभिनिवेश, ये लीन भाव से कभी सूक्ष्म रूप से, कभी प्रकट होकर प्रकाशित रूप से हमारे भिन्न भिन्न रूप से हमारे शरीर में रहते हैं. तो ये संस्कार जो हैं मनुष्यों के मन को, उसमें उसके मन में रहते हैं और मन को भिन्न भिन्न अवस्थाएं वो जो है वो प्रस्तुत करते हैं. कभी ये लेटेंट होते हैं, यानी कि गुप्त होते हैं, सुषुप्त होते हैं, और कभी ये व्यक्त होते हैं, कभी दे आर व्हाट यू कॉल दे आर मैनिफेस्ट. और भाव यहाँ पे यही निकलता है कि हम जो हैं अपरा प्रकृति को, जो अनित्य, अपवित्र या दुखद, उससे हम उसको आत्मा से भिन्न नहीं जानते. उसको ही हम समझते हैं कि वो पवित्र है, सुखकर है, नित्य है, और उसमें ही हम आत्मा की प्रतीति करते हैं, उसी में समझते हैं कि यही आत्मा है. तो ये सबसे बड़ी अविद्या है. तो अब देखते हैं हम अस्मिता क्या है. आत्मा अब जब शुद्ध, पवित्र, नित्य और अनंत है, वह उस रूप में दृष्टा है, और उसकी जो दर्शन शक्ति है या उसके व्यवहार में आने वाले जो यंत्र हैं, चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब उनके माध्यम से बाह्य जगत को वो देखता है और जो उसका ये ज्ञान प्राप्त करता है. आत्मा की इन सब के साथ, जी, इन सब के साथ एक रूपता जो है, यानी कि एक रूपता का भाव है स्वयं को वही मान लेना, वही यंत्र मान लेना. यानी कि आत्मा जो है इन सब के साथ चित्त, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ एक रूपता स्थापित कर लेता है. मैं ही, यानी कि मैं ही ये यंत्र हूं. कैसे? मैं मन हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं प्रसन्न हूं. और आत्मा अपरिणामी है. अपरिणामी का मतलब जिसके ऊपर किसी वस्तु के परिणाम का कोई प्रभाव नहीं, वो परिणाम के साथ बदलने वाली वस्तु नहीं है. और आत्मा एक क्षण में दुखी या दूसरे क्षण सुखी कैसे हो सकता है? वह सदा आनंद स्वरूप एक सम रहने वाला तत्व है, निराकार, अनंत, सर्वव्यापक है. तो उसके ऊपर प्रकृति के नियम जो है वो कार्य नहीं करते. वह सब प्रकार के नियमों से परे है, मुक्त है. कोई भी परिणाम उस पर थोपा नहीं जा सकता. आत्मा को कोई भी विकृत नहीं कर सकता. उसमें किसी प्रकार की विकृति कभी नहीं आती. विकार जो आते हैं वो शरीर में आते हैं, शरीर से जुड़े हैं. संसार में कोई भी आत्मा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता. कोई भी कार्य आत्मा पर नहीं हो सकता. तो हम जीव जो है अज्ञानवश अपने आप को मनोवृत्तियों के साथ एक रूप कर लेते हैं. So still we identify ourselves with our body, mind and intellect complex, or with the senses as well. तो जबकि ये सभी चीजें नश्वर हैं, परिवर्तनशील है, इस आइडेंटिटी बनाने को जो हमने इन वस्तुओं के साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियों के साथ जो बनाई है, उसको हम कहेंगे अस्मिता. तो अस्मिता का ये भाव है. अस्मिता से कई प्रकार के जो हैं, जो कई बातें उनसे उत्पन्न होंगी, वो उनको हम आगे देखेंगे. तो जब हम अस्मिता में आ जाते हैं तो सब हाँ जी, तो अस्मिता के कारण जो
व्यक्ति है, जो जीव है, वो अपने आप को, जो बद्ध जीव है, अपने आप को कर्ता और भोक्ता, उसका भाग भी अपने भीतर उत्पन्न कर लेता है। तो जब कर्ता बनेगा, कर्म फलों को भोगना पड़ेगा और फिर जन्म मरण के चक्कर पर चढ़ना पड़ेगा, आवागमन और पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। तो ये जो है अस्मिता का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर प्रभाव है। तो अस्मिता का कारण क्या है? अविद्या। हमारा सत्य स्वरूप नित्य शुद्ध सत्य अखंड परिवर्तन रहित अविनाशी हूं, लेकिन हमने इसको नकार दिया। ये हमारा अज्ञान है और हमने यथार्थ ज्ञान से ही इस अज्ञान से निवृत्ति की प्राप्ति करनी है। यथार्थ ज्ञान जो है मीन्स ईश्वरीय ज्ञान, जो हमें राम नाम जप के माध्यम से प्राप्त होगा। तो उसके माध्यम से आत्म स्वरूप के यथार्थ ज्ञान से हम ईगोइज्म के ऊपर या अस्मिता के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं राग की ओर। मनोवृत्तियों के सुख का जो आधार है, उस पर जो है ये जो है वो मूल जो है, उसको हम कहते हैं ये व्हाट डू यू कॉल इट, अटैचमेंट। राग जो है सुख का आधार, उसके आधार पर रहता है ये राग। तो मन सुख केंद्र की ओर प्रवाहित होता है। सुख केंद्र की ओर दौड़ने वाले मन के प्रवाह को ही हम सिंपल शब्दों में राग या अटैचमेंट कहेंगे। करेंगे मन, बाह्य वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति से ऐसा लगे कि हमारे को इससे आनंद आ रहा है, इससे आनंद सुख आ की रहा है, प्राप्त हो रही है, एग्जैक्टली, तो उसकी तरफ बार बार भागना। दैट्स राइट। सुख केंद्र की ओर दौड़ने वाले मन का जो प्रवाह है, उसको हम कहते हैं अटैचमेंट या राग। तो जिस विषय में मन को सुख नहीं मिलता या सुख नहीं समझता, हमारा मन उधर कभी प्रवाहित नहीं होता, कभी आकृष्ट नहीं होता, अट्रैक्ट नहीं होता। जहां सुख पाते हैं वहीं आकृष्टि होती है। तो वी क्लिंग टू वट एवर। द्वेष में भी तो हमारा मन जो है उसी का ही चिंतन करता रहा। द्वेष में भी तो वो हाँ भी जी, राग ही द्वेष, हुआ ना? हाँ, या अभी द्वेष की भी बात करते हैं। वो राग ही हुआ ना वो? या राग का ही दूसरा भाग, उसको भी हम राग ही कहते हैं। वी क्लिंग टू वट एवर इज प्लेजेंट। तो क्लिंग का मतलब हम उसके साथ चिपके रहते हैं। संसार के विषय जो जड़ पदार्थ हैं, हम जो राग है हमें उनके साथ बांध देता है। तो जब वो हम उसके साथ बंध जाते हैं, वो ग्रंथि बन जाती है, तो हम अपने सत्य स्वरूप के को अनुभव करने से वंचित रह जाते हैं। तो ये दिस क्लिंगिंग प्रिवेंट्स द रियलाइजेशन ऑफ द इनहेरेंट डिवाइन नेचर। अब देखिए राग से क्या उत्पन्न होता है। हमने गीता के ऑलमोस्ट 10 अध्याय समाप्त किए हैं। तो ये सारी की सारी चर्चा वो किसके ऊपर आधारित है? अर्जुन के राग से जुड़ी हुई है। राग से शोक की उत्पत्ति होती है, विषाद की उत्पत्ति होती है और शोक से मोह की उत्पत्ति होती है। तो ये तीनों चीज, राग से शोक, शोक से मोह, तो उसके ऊपर ये जो है राग हमें यहाँ तक ले जाता है। तो जीव को ये पता नहीं चलता, जब उसको मोह हो जाता है तो उसको ये नहीं पता चलता मैं क्या करूं और क्या ना करूं। उसको हम कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। वो दो चित्ती में फंस जाता है और ही इज इन ए स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और देखिए राग से जो हमने कहा उससे शोक होता है, वो कैसे? देखिए मान लीजिए हमारे पास हमारे बहुत से मित्र हैं, कोई सगे संबंधी हैं, और हम उनसे ऊपर निर्भर रहते हैं किसी न किसी तरह से, वो हम पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे से किसी न किसी बात की अपेक्षा की जाती है। सडनली उनमें से हम विरह के शिकार हो जाते हैं, तो उसमें से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु हो जाने से हमें बहुत भारी जो है शोक होता है, दुख होता है। जैसे अर्जुन को था कि अगर यह युद्ध हुआ तो मेरे इतने सगे संबंधी भाई बंधु मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो मैं इस युद्ध को नहीं चाहता। तो ये जो है भावना जो है हमारे भीतर जो राग के कारण जन्म लेती है। तो
और जो मनोवृत्ति दुख के आधार पर रहती है उसे हम कहते हैं द्वेष। यानी कि जो कुछ दुखदाई है, दो तीन चीजें इसमें आएंगी। जो कुछ दुखदाई है उससे हम अलग रहने की या उसको अलग रखने की हम प्रबल इच्छा रखते हैं, कोशिश भी करते हैं। व्यास जी के अनुसार जो द्वेष है विरोध का भाव भी है, कॉन्फ्रंटेशन एंड ऑपोजिशन। वस्तुओं और जीवों को घृणा और क्रोध के कारण हानि पहुंचाना, ये भी जो है द्वेष है। वस्तुओं और जीवों को, अगर हमें किसी वस्तु से घृणा है तो हम उसको तोड़ फोड़ देते हैं। जीवों से घृणा है तो हम कहते हैं इसको किसी न किसी तरह से इसको हानि पहुंचाओ ताकि ये मेरे सामने ना आए, मेरी दृष्टि में नजर ना आए। हमें क्रोध आ जाता है उनके ऊपर। तो तीसरी बात जो है, हम कष्टों से भी घृणा करते हैं, हम कष्टों से दूर रहना चाहते हैं। तो विरोध का भाव, वस्तुओं और जीवों को उसके प्रति घृणा और क्रोध और उसके कारण उनको हानि पहुंचाना, कष्टों से दूर रहने की चेष्टा करना, उससे उनसे घृणा करना, एक्चुअली ये जो है इनको भी हम द्वेष कहते हैं। तो द्वेष के भाव जो हैं वो प्रायः कई बार हमारी भूतकाल से घटी हुई घटनाओं के परिणाम भी हो सकते हैं। कि अगर भूतकाल में हमें किसी ने दुख दिया है तो हमें उसके प्रति घृणा या क्रोध होता है। तो राग और द्वेष एक्चुअली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। ये गो अराउंड इन ए साइक्लिक प्रोसेस, एक के बाद दूसरा। जैसे हमने किसी मिष्टान को खाने से हमें आनंद हुआ, हमने उसका अच्छी प्रकार से भोग भोगा, और जब हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए तो फिर हम उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता क्यों? वो आपके लिए संभव। अगर हम एक दिन हमें ये भी ट्राई करनी पड़ेगी। मैंने नाम नहीं लिया पर आप समझ गए। इनको ना चमचम का एक दिन 5-7 इकट्ठी खिलाओ। ऐसे नहीं, इतने इनके लिए 1 किलो नहीं 4-5 किलो चमचम ला के इनके सामने रखें। फिर देखते हैं द्वेष फिर देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कहेंगे थोड़ा और खाइए प्रभु, तो देखिए कैसे करते हैं, कैसे होता है। तो जो दुख से घृणा है एक्चुअली वो हमें सुख की खोज में प्रेरित करती है। सो अटैचमेंट एंड अवर्शन आर पार्ट ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस। तो दोनों से जो है, एक्सक्यूज मी, ऐसे क्यों होता है कि कोई और तुम्हारा बुरा करे तो तुम्हारे मन में काफी घृणा होती है, पर बच्चे कुछ भी करते रहे यू डोंट, उनका बुरा नहीं चितमते तुम? क्योंकि उनके लिए जो आपकी अटैचमेंट है इट ओवरराइड्स योर अवर्शन। अगर आपकी अटैचमेंट ज्यादा है घृणा से या द्वेष से तो नेचुरली वो जो द्वेष है वो दबा रहेगा। आप फिर भी ये कहेंगे चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं छोड़ दो, इट्स ओके। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ या तो वो जो घृणा है उसका लेवल बहुत कम होता है कंपैरेटिवली, तो इसलिए वो जो बात है वो वहीं की वहीं दबी रह जाती है। राग जो है वो हावी है, दूसरा मोह जो या मोह जो है, मोह जो इसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पे मोह का भाव वो प्रेम से नहीं है, जैसे हम उसको अटैचमेंट से नहीं है, आकृष्ट होने से नहीं है। मोह का भाव है डिलीजन से। जब हम मोह में होते हैं तो उसका मतलब हमें ये पता नहीं लगता हम क्या करें और क्या ना करें। हाँ जी, क्रोध में भी सेम स्थिति है। हाँ जी, क्रोध में भी सेम स्थिति हो जाती है। दैट्स राइट। या उसमें हम अपनी सेंसेस को भी खो देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम जो चौथी जो उसकी जो बाय प्रोडक्ट है, जो चौथा जो कार्य है अविद्या का, उसे हम कहते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश मीन्स जीवन के प्रति ममता। जीवन के प्रति ममता ये संपूर्ण प्राणी जगत में देखी जाती है। संपूर्ण प्राणी जगत में है, छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़ी प्राणी तक उसमें ही हम देखेंगे। अगर एक छोटा सा कीड़ा भी है सड़क पर कहीं पे आपके सामने चल रहा है तो आप अगर अपना हाथ उसके आगे रखेंगे तो अपना रास्ता मोड़ लेगा। तो सभी जो प्राणी हैं वो अपने शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मनुष्य भी अपने जीवन से बहुत ज्यादा, अपने जीवन से इतना प्यार करता है कि वह चाहता है कि वह भविष्य में भी बना रहे, भविष्य में भी जीवित रहे।
तो सभी जीवित रहना चाहते हैं। ये ममता जो है हमारे सत्य स्वरूप को अनुभव करने में बहुत बड़ी बाधा डालती है। इसके और भी दुष्परिणाम है। तो हम ये जानते हैं कि मनुष्य की जो शरीर की मृत्यु एक अटल सत्य है और उसके लिए हम सबको सदा तैयार रहना चाहिए, लेकिन हम तैयार होते नहीं हैं। तो वी आर ब्लाइंडली क्लिंगिंग टू लाइफ। ये जो मोह है जीवन के प्रति, अंधा मोह जिसे हम कहेंगे, प्राय व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से अधोगति की ओर भी ले जाता है। मनुष्य में इस मोह के कारण भय, भीरुता, दुष्कर्म और इस प्रकार के जो दुर्गुण हैं वो एकत्रित हो जाते हैं। इस मोह के कारण, इस शरीर के मोह के कारण कई कई जो हमारी जो इस अगर अब हम अपने इतिहास को देखें तो कई जातियां जो हैं वो नष्ट हो गई। आप ये स्वामी जी इसकी चर्चा श्री भक्ति प्रकाश के जो चौथा भाग है कथा प्रकाश में बहुत ही सुंदर रूप से करते हैं कि जब ये दुर्बलता हमारे ऊपर हावी होती है तो हमारा जो मन है वो भीरुता का शिकार हो जाता है, भयभीत हो जाता है, डर जाता है और वो डर कर इतना डर जाता है कि वो अपने आप को निर्बल नहीं अबल समझता है। निर्बल तो है कि जिसमें बल नहीं रहा, अबल मीन जिसमें कभी बल था ही नहीं। उसमें वो देते हैं कि 10वीं शताब्दी में जब मुस्लिम इन्वेडर्स ने भारतवर्ष में देश के भिन्न भिन्न भागों पर आक्रमण किया तो उस समय ये बात मेरे ख्याल मोहम्मद गौरी की है या गजनबी की है, उनमें से एक की है, आई एम नॉट क्लियरली रिमेम्बरिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो उसने दिल्ली से 300 से 400 व्यक्तियों को जो है वो उसको स्लेब बना लिया, दास बना लिया और एक रस्सी का पतला सा धागा के साथ उन सबको बांधा नहीं, उनके हाथ में पकड़ा दिया और आगे जो है वो जो 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 इन्वेडर है वो आगे चल रहा है और बाकी के सब के 300 लोग उसके पीछे एक रस्सी के पतले से धागे को पकड़े हुए चल रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या 300 आदमी मिलकर एक आदमी को जो है वो सबक नहीं सिखा सकते थे? उसको पकड़ सकते थे, उसको पीट सकते थे, उसको मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शरीर के मोह ने व्यक्ति के मन को इतना निर्बल बना दिया, इतनी उनके अंदर भीरुता आ गई कि वो बिल्कुल सहम कर उसके साथ जो है वो काबुल चले गए, स्लेव बनकर, दास बनकर। तो ये जो है केवल जी प्लीज अभिनिवेश का जो आपने अभी बताया कि एक भय होता है, और क्या है उसका जो अभिनिवेश का जो है द ब्लाइंड क्लिंगिंग टू लाइफ, जीवन के प्रति जो हमारा मोह है, इच्छा, हमारी ममता जो है, जुड़ा हुआ हम रहते कि मैं जीवित रहूं किसी भी कॉस्ट पे, एट एनी कॉस्ट। तो हम उसमें अपना जो चरित्र है उसको खो देते हैं कई बार, और फिर उसके साथ साथ जो व्यक्ति है वो भय में, भीरुता में, झूठ बोलने में, दुष्कर्म करने में और इस प्रकार के कर्मों में जुट जाता है। तो कई प्रकार की इसके साथ बातें जो जुड़ी रहती हैं और इसके कारण ये जो भय है, जो अस्मिता है, उसके कारण कई जातियां जो हैं वो नष्ट हो गई, जिनमें भारतवर्ष की जो एग्जाम्पल है वो प्राइम एग्जाम्पल है। और उसके ऊपर कितने इन्वेडर्स ने आकर जो है उसके ऊपर राज किया। उसका बड़ा कारण यही था कि हमने अपने मन को इतना जो है वो निर्बल के बाद अबल बना लिया कि हमने अपने आप को ये समझा ही नहीं कि हम किसी का भी जो है वो मुकाबला कर सकते हैं, किसी के साथ डट कर उसके सामने खड़े हो सकते हैं। तो ये जो अविद्या की ये 4 परिणाम हैं, कार्य हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से ये घातक सिद्ध हो सकते हैं। ये बताया ना आपने, राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश में जीवन के प्रति मोह या जीवन के प्रति ममता। हाँ जी, अस्मिता का एक वर्ड में बताइए मीनिंग।
अस्मिता का मतलब यही मैंने बता तो दिया आपको। नहीं आपने जीवन अभिनिवेश या जीवन बताया ना, जीने की। आत्मा में स्थित रहना। नो 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 नो, नो नॉट शरीर आत्मा में, स्थित। शरीर में, अभिनिवेश में शरीर में स्थित रहना, शरीर में जीवन के प्रति जीने की इच्छा, प्रबल इच्छा, सिर्फ जीने का शरीर, मोह, या हाँ, शरीर को शरीर को समझना, जीवित रखने की इच्छा जो है, शरीर जिंदा रहे बस। या, और वो यही बात समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, तो वो जिंदा रहेगा तो सी ठीक है। तो चार जो चीजें हैं, तो इनको हम प्राय स्थूल रूप में इनका हम प्रभाव अपने ऊपर देखते हैं और अपने सगे संबंधियों पर देखते हैं, सभी प्राणियों पर देखते हैं, वस्तुओं पर देखते हैं और उसको अनुभव करते हैं। और इनके दमन करने से इनका लाभ जो है, अगर हम सिर्फ इनको ही दमन करें तो हमें इतना विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारा देहाध्यास जीवित है तब तक ये फिर से पनपते रहेंगे। देहाध्यास मीन अविद्या जब तक जीवित है तब तक ये फिर से सिर उठाते रहेंगे, क्योंकि जब तक विद्या है ये उनसे जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि विद्या इन्हीं कार्यों का कारण है। तो pruning the branches of a tree is not of much consequence. इनको जड़ से उखाड़ना जो है वो अनिवार्य है। तो फिर क्योंकि जड़ इसको किस प्रकार कर सकते हैं, ये कार्य बहुत ही सहजता से। हाँ जी, राम नाम तो जब ये, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 40वां पद जो है, राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खेले फुलवारी। तो ये जो है, इसको पद का मैंने थोड़ा सा पोर्शन ऊपर लिया था। तो ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, तो मैंने भारी शब्द के लिए इसका उपयोग किया था। राम लीला, जब अविद्या की जो ग्रंथि है हमारे भीतर, जब अंतरात्मा में राम नाम जग जाता है, प्रकाशित हो जाता है, तो ये जो अविद्या की ग्रंथि है वो टूट जाती है, गांठ जो है वो खुल जाती है। तो ये जो, जब गांठ खुल जाती है तो मतलब जो अविद्या का जो कारण है, अविद्या जो एक कारण है, वो फंक्शन जो है, अविद्या जब समाप्त हो गई, जब कारण समाप्त हो गया, तो उसके फंक्शंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो भी जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये बात देखने की। केवल जी, क्योंकि वो ये जो अविद्या, ये माया के इफेक्ट जो है वो खत्म होके फिर जो सत्य स्वरूप के इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, हो जाएंगे। या ऑब्वियसली, ये बाकी फिर तो बाकी, यानी कि दुखों के स्थान पर राम के प्रेम का वेग उमड़ आता है। हमारे दुखों का एकमात्र कारण, जैसे मैंने कहा, अविद्या, अपने सत्य स्वरूप को शरीर से अभिन्न मानना। तो अमृतवाणी नाम की कमाई को ही सच्ची कमाई मानती है। नाम का दीपक जल जाने पर साधक की जो सुषुप्त चेतना है, जो सोई हुई उसकी जो है उसकी कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, वो जग जाती है। ज्ञान, तो हाँ जी, ज्ञान आ जाता है। या आत्मा और शरीर का जो भेद है वो उसे समझ में आ जाता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। तो जो उपासक है उसको वाचक वाच्य के ज्ञान से, यानी कि वाचक जो है वो वाच्यमय है, यानी कि नाम में नामी का निवास है। वाचक इज नाम, वाच्यमय मीन्स उसमें नाम, वो नाम से ओतप्रोत है, नामी से ओतप्रोत है। वाच्यमय, वाच्य वाचकमय है, यानी कि वाच्य जो है प्रभु राम जो है वो अपने नाम से ओतप्रोत हैं। तो इस ज्ञान से प्रज्वलित राम नाम का अपार सुख जो है वो जीव अनुभव करता है। कब? जब उसकी अविद्या की ग्रंथि जो है वो टूट जाती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद, उसके ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसे कोई संशय नहीं घेर सकता, कोई संशय मन में उसके नहीं रहता। तो आत्मा क्या है? सत्यचित आनंद स्वरूप, अविनाशी और सुख दुख से परे। और संशय क्या है? डाउट। इवन यहाँ तक कि भगवान के अस्तित्व में भी संदेह करना कि वो है कि नहीं। तो राम नाम के जप से साधक का जो देहाध्यास है वो समाप्त हो जाता है और उसे अपने आत्म, यानी कि अपने सत्य स्वरूप का अनुभव होता है।
सृष्टि का जो नानापन है, एक अखंड प्रभु राम की मनोहर लीला अनुभव होती है, तब वो नानापन को नानापन नहीं देखता। नानापन में जो कुछ भी देखता है उसमें एक ही स्वरूप को, एक ही अखंड ईश्वर को देखता है। वो ये जान लेता है कि जो कुछ भी देख रहा हूं ये एक उस अखंड प्रभु की लीला है। जो कुछ भी हो रहा है राम इच्छा से सृष्टि में ये खेल या क्रीड़ा हो रही है। जैसे केवल जी, हाँ जी, सिया राम मैं सब जगह जाने, जो करो प्रणाम जोड़ू जुग पानी, या सब कुछ सिया राम में दिखाई देने लग जाता है। एक ही सब कुछ, That's right. अपने जैसा सब कुछ दिखाई देता है। That's right. तो एक अखंड परमात्मा, मतलब जब हम अपने में सबको, सब में अपने को, और प्रभु राम में सबको, अपने आप को, वी ऑल आर इन द सेम एंटिटी, या हम वही एंटिटी हैं जिसको हम 10वें अध्याय में विराट रूप के अंदर भी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी। तो सभी संकट, विपत्तियां, भ्रांतियां, संशय, ये अविद्या रूपी वृक्ष के ही फल हैं। जब राम नाम जप के प्रभाव से ये वृक्ष उन्मूल हो गया, सभी कार्य करना जो था, करने वाला कारण नहीं रहा, तो कार्य जो है ऑटोमेटिकली वो भी नहीं होंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो फिर क्या है, राम के प्रेम का प्रवाह उमड़ आता है, उस भगवत प्रेम की जो बाढ़ आ जाती है, और वो साथ ही सभी संकट, सभी डाउट्स को अपने साथ बहा ले जाती है। जो संशय है उसको कई दोषों और दुर्गुणों का घर कहा गया है। अब संशय की जब हम बात करते हैं, उससे हम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। उसका मतलब जो डाउटिंग टॉम है वो कभी पनपता नहीं, इट ऑलवेज मीट्स, कम्स टू एन एंड, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और ये जो संशय है दोषों और दुर्गुणों का घर है। कभी कभी जीव को भगवान के अस्तित्व में भी सोचता है कि अभी भगवान है भी नहीं है, पता नहीं है कि पता नहीं है। ये ज्ञान की चरम सीमा है। संशय जो है भक्ति धर्म का बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि अगर हम ध्यान लगाने बैठें तो हम ये सोचें भी पता नहीं मेरे ध्यान में मुझे जो कुछ जो मुझे चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यू डोंट डू थिंग्स होल हार्टेडली। तो आप सब कुछ जो काम करते हैं दो चित्ती में होकर करते हैं, जिसका जो फल है कभी भी जो अच्छा नहीं होता। तो राम नाम जप द्वारा अविद्या के चारों कार्यों पर विजय पाई जा सकती है, और साथ ही साथ जो है अज्ञान पर भी विजय पाई जा सकती है। ये 2 pronged अटैक। एक प्रकार से जब हम नाम जप करते हैं तो हम जितने भी अविद्या के साथ जुड़े हुए बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके कार्य हैं, उनके ऊपर हम नियंत्रण में लाते हैं और उनको समाप्त करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम अविद्या को भी समाप्त करते हैं। तो दोनों चीजें जो हैं, दे गो ऑन हैंड इन हैंड साइमल्टेनियसली। तो संशय के रोग को जो अगर मनुष्य ना पहचाने तो ऑब्वियसली उसका नाश जो है वो निश्चित है। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है, उसके मार्ग में ये जो संशय है एक बहुत बड़ी बाधा है। तो अनुराग से, प्रेम से ये जो संशय हैं ये दूर हो जाते हैं। प्रेम की बाढ़ से सभी संशय, भ्रम, संकट सब नष्ट हो जाते हैं, और ये बाढ़ जो है इन सब को, संशयों को, अविद्या को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो ये था 86वें पद का, जिसके लिए ये आवश्यक है जो बात मैंने कही है कि अविद्या को इतना नॉनशलांटली मत लें। ये एक गंभीर समस्या है। इतना कहकर हम आगे ना बढ़ जाएं कि देहाध्यास है, हम अपने आप को देह मानते हैं, लेकिन उसके साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखिए। देह मानने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? हमारे अंदर राग की उत्पत्ति होगी, हमारे अंदर द्वेष की उत्पत्ति होगी, हमारे अंदर अभिनिवेश की उत्पत्ति होगी। तो ये सभी बातें जो हैं, हम ये नहीं चाहते कि ये उत्पन्न हो, और इनकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो हमें झेलनी पड़े, और हम जो हैं वी गेट लॉस्ट, वी डोंट नो वेयर वी आर, वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग।
हमारा जो जीवन है वो बिकम हेल्टर स्केल्टर। केवल जी एक क्लैरिफिकेशन थी। हाँ जी। जब ये इतनी काम की बात है, ग्रंथ हैं इतने सारे, नॉलेज के सोर्सेज हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, बहुत कुछ है, फिर भी इग्नोरेंस तो डोमिनेंट पार्ट है। तो जो नॉलेज वाले हैं वो तो 1-2% है जो रियलाइज करते हैं, बाकी दिल ऐसे होता ही जाता है। वो भी शायद यस। तो ये वजह क्या है फिर? देखिए इसमें मैं इसके अगले पद में स्वामी जी ने कहा एक बात को हल्का सा, आई एम नॉट गोना डू द नेक्स्ट पद, जस्ट गोना गिव यू शॉर्ट टीजर। राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर। राम नाम जो एक बार जपता है उसके भीतर कोश कुबेर। उसके पास उसकी दरिद्रता, इस सांसारिक दरिद्रता के साथ साथ आध्यात्मिक दरिद्रता भी उसकी नष्ट हो जाती है। अगर वो एक बार नाम जप करने से ये उसका प्रभाव है। हम लोग तो हर संडे को कई बार घर में आधा घंटा पौना घंटा इधर उधर जप करते रहते हैं, तो क्या वो जप नहीं है जो हम कर रहे हैं? तो एक बार जप करना और हम बार बार करते हैं, उसका मतलब हमें तो उसका ज्यादा फल मिलना चाहिए, ज्यादा प्रभाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? नहीं होता। रजनी समर्पण उसके अंदर उसके अंदर जो ये देवेंद्र जी के प्रश्न का उत्तर है कि उसके अंदर जो इंटेंसिटी चाहिए, जो आत्मसमर्पण चाहिए, जो घनिष्ठता चाहिए, जो उसके अंदर सिंसेरिटी चाहिए, सत्यता चाहिए, वो नहीं है। तो वो महाराज जी ने लिखा है ना कि आओ में राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जबाया, मुख से राम राम जब गाया और मन से राम राम जब गाया। तो स्वामी जी ने अभी पिछले सप्ताह हमने कहा था कि अमृतवाणी सभी पढ़े, अमृत विरला कोई। अमृतवाणी सभी पढ़ते हैं, लेकिन अमृत पद को प्राप्त कोई एक आधी होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिस प्रकार से जो उसके लिए अनिवार्यता है, आवश्यकता है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। हम मैकेनिकली करते हैं। अब देखिए मैं आपको छोटे से उदाहरण देता हूँ, नॉट नेमिंग एनीबॉडी, मैं भी बीच में इंक्लूडेड हूँ। हम मंदिर में जाप करते हैं, कई बार ऐसा देखने को आया है कि कोई बहन कोई भाई बहन आए और वो आके आराम से बैठे, माला उठाई और राम 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 करना शुरू कर दिया। आई मीन विदाउट थिंकिंग, विदाउट नोइंग एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं। एक अपने आप को, अपने चित्त को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वो करते हैं। और हम जैसे लोग वो भी यही करते हैं, वो उनको देखते हैं कि हमारा ध्यान भी जप में नहीं है। जो करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे, लेकिन जो नहीं करना चाहिए हम करने, अपना समय जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। और जो आपने कहा वो बात आपकी ठीक है कि एक आधा बीच में कोई होगा जो सत्यता को और सत्य को प्राप्त होता है, बाकी सब जो है वो सत्य को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनके जप करने में खोट है। वो सत्यता नहीं है, वो आत्मसमर्पण नहीं है। आत्मसमर्पण इतना इस तरह का होना चाहिए, जैसे वो उसकी एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति अपने गुरु से उसने पूछा कि मुझे प्रबल इच्छा जो है होनी चाहिए, वो क्या प्रबल इच्छा क्या है, कैसे होती है? तो उसने कहा अच्छा मैं आप एक दिन में आना मेरे पास, मैं आपको समझाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, एक बड़ा उन्होंने टब लिया, उसमें पानी से भर लिया, उसको कहा अच्छा अब आंखें बंद करो, और आंखें बंद करके उसका जो सर था उन्होंने पानी में डुबो दिया और पकड़ कर रखा कि ताकि वो बाहर सर ना निकाल सके। वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा। जब वो बहुत देर तक तड़पता रहा, कुछ क्षणों तक तड़पता रहा जैसे कहिए, तब उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो तड़प है, इस तरह की तड़प अभी आपके प्रभु राम नाम के लिए है, उसके साथ जुड़ा हुआ आत्मसमर्पण है, तो अवश्य में तुम्हारा कल्याण होगा। पर वो तड़प जो है क्या लाखों करोड़ों लोगों में है? एक आधे में शायद होगी। वो जो जिनमें है
उनको अमृतवाणी सभी पढ़े, अमृत विरला को किसी एक आधे को अमृत पद जो है वो प्राप्त होता है, उसको प्राप्त होगा जिसमें वो तड़प है।